सबसे पहले माँ शारदे को मेरा नमन। मैं यहाँ उपस्थित सभी बेटियों को मेरा नमस्कार और यहाँ उपस्थित सभी अतिथि गणों को मेरा नमस्कार। यहाँ आज हम सभी लोग कार्यक्रम में आयोजित हुए हैं बेटी सशक्तिकरण। तो सबने किसी पर निर्भर होकर नहीं, आत्मनिर्भर होने से पूरे होते हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति, क्षमताओं और विश्वास के साथ अपने जीवन का निर्माण करता है, ना कि किसी पर निर्भर होकर। इसमें एक लाइन है, कृतज्ञता व्यक्त करना एक आंतरिक शक्ति है। आप इससे क्या समझती हैं? कृतज्ञता व्यक्त करना एक आंतरिक शक्ति है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपका कोई काम करता है या आपके द्वारा कोई काम होता है किसी का, तो अगर आप उसको धन्यवाद देते हैं तो उसके मन में एक आंतरिक खुशी होती है, या वो व्यक्ति अपनी मदद के द्वारा लोगों को प्रभावित करता है। ठीक है, धन्यवाद। आपको अगर एक मौका मिले कि लोगों को आपको प्रभावित करना है, प्रभावित करने से क्या मतलब है, आप ये बताएं जरा। प्रभावित करने से ये होता है कि लोग अपनी जो छुपी हुई आंतरिक शक्तियां होती हैं उसे प्रभावित करते हैं, अपने आंतरिक विचारों को प्रभावित करते हैं जो कि अंदर छुपे होती हैं। आप टैलेंट की बात कर रही हैं, प्रतिभा की। आपकी कोई ऐसी प्रतिभा जो आप बताना चाहें कि आप ऐसा कर पाती हैं, जो आपके लिए सबसे ज्यादा, जिसमें आप स्ट्रांग हैं? मैं ज्यादा कुछ नहीं, बच्चों को पढ़ाती हूँ जो छोटे मुझसे। आप पढ़ाती हैं बच्चों को? आपकी एज क्या है? 17। अच्छा, तो आप मतलब कोई भी बच्चा होता है उसको पढ़ाती हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा टिपिकल टास्क क्या होता है? सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति कौन सी होती है जब आप बच्चों को पढ़ाती हैं? उनको समझ आता है? मैम, छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। एक मुश्किल बताएं आप, कोई भी, आप उसको कैसे डील करती हैं? समस्या का समाधान कैसे निकालती हैं? जब एक बच्चा है, आप उसको पढ़ा रही हैं और उसकी समझ में नहीं आ रहा है, वो रो रहा है, और आप थोड़ा सा हो सकता है कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाती होंगी, है ना? हो सकता है ऐसा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो फिर आप क्या करती हैं ऐसी स्थिति में? मैं उसे सादगी से समझाती हूँ, उसे बताती हूँ। अगर फिर भी समझ ना आए तो मैं उसे बताने की और भी कोशिश करती हूँ। आपने अपना कर्तव्य इसमें लिखा, दूसरों की सेवा करना। तो आपको कैसे सेवा करनी है, अपने जीवन में क्या सोचा है, सेवा के क्षेत्र में कहाँ कहाँ जाना है? क्योंकि आज के समय में सेवा सबसे बड़ा काम है समाज में, है ना? क्योंकि सेवा ही सबसे मुख्य रूप है आज के टाइम में। और सेवा करने के लिए कभी कभी जीवन को खपाना भी पड़ता है। सेवा है हवन कुंड समिधा वन हम जलें। तो सेवा के लिए हवन कुंड में जैसे समिधा जलती है, वैसे जीवन को जलाना होता है। आपका क्या है, सेवा कैसे करनी है, क्या सोचा है? सर, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ और मैं अपनी शिक्षा के द्वारा दूसरों को शिक्षा बांटना चाहती हूँ ताकि और भी प्रोत्साहित हों। ठीक है, और कुछ अपने मन में हो कोई बात, कुछ कहना चाहती हो, कहें। सर, आजकल लड़कियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भाग नहीं ले पाती हैं। ज़्यादातर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बहनें प्रतियोगिताएं में भाग नहीं लेती हैं तो उसमें भाग लें ताकि उनका झिझक छूटे। धन्यवाद।